कुरान पाक में सूरह अनआम की एक आयत है जिसका तर्जुमा ये है कि हर शख्स जो कुछ कमाता है उसका ज़िम्मेदार वो खुद है। कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाता। जिम्मेदारी एक बहुत बड़ा एहसास है। क्या होता है, ये आपके अंदर एक फीलिंग होती है कि जो काम करना है वो मैंने खुद करना है और फिर मैंने उसको तकमील तक पहुंचाना है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में से एक बहुत ही मशहूर हदीस है जो सही बुखारी में है और भी जगहों पे है कि तुम में से हर शख्स हाकिम है और उसकी रियायत से के बारे में उससे सवाल होगा। बस लोगों का अमीर एक हाकिम है और उससे उसकी रियायत के बारे में सवाल होगा। और हर आदमी अपने घर वालों पर हाकिम है और उससे उसकी रियायत के बारे में सवाल होगा। और औरत अपने शोहर और उसके घर और उसके बच्चों पर हाकिम है, उससे उसकी रियायत के बारे में सवाल होगा। और गुलाम अपने आका के माल का हाकिम है और उससे उसकी रैयत के बारे में सवाल होगा। बस जान लो कि तुम में से हर एक हाकिम है और हर एक से उसकी रैयत के बारे में क़यामत के दिन पूछ होगी। तो हमारा दीन हमें क्या बताता है कि हम में से हर शख्स वो जिस कैपेसिटी में भी है, जिस सतह पे भी है, चाहे वो छोटा या बड़ा है, वो किसी न किसी दर्जे में जिम्मेदार है। और इसी तरह और बेशुमार तालीमात ऐसी हैं कि जहाँ हमें दियानतदारी, ज़िम्मेदारी, दूसरों की मदद करने और माशरे में ज़िम्मेदाराना काम करने की, ज़िम्मेदाराना अमाल करने की तरगीब दी गई है। बेशुमार जगह ऐसी हैं कुरान पाक के अंदर भी और हदीस के अंदर भी। मैं इस वक्त उनकी तफसील में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ज़िम्मेदाराना रवैया एक लिहाज से देखा जाए तो दीनी फरीज़ा भी है। तो गोया अगर हम क्लेम करते हैं कि हम एक अच्छे इंसान हैं और फिर अगर मजहबी लिहाज से, दीनी लिहाज से देखा जाए, अगर हम क्लेम करते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो उसका मंतकी यानी उसका जो नतीजा है वो ये होना चाहिए कि फिर हम जिम्मेदार भी हों। अच्छा, अब आते हैं हम इस तरफ कि बच्चों में एहसास ज़िम्मेदारी हम कैसे पैदा करें। तो ये तो हमने समझ लिया कि ज़िम्मेदाराना रवैया हर माशरे के अंदर अच्छा समझा जाता है, उसकी कदर की जाती है। ये एक वैल्यू ऐसी है कि जिस के अंदर है तो लोग उसकी इज़्ज़त करते हैं, उसका एहतराम करते हैं, उसे अपने पास मुलाजिम रखना चाहते हैं, उसकी कंपनी में बैठना चाहते हैं और उसको पसंद करते हैं। तो जब हम ये सिर्फ लोगों के अंदर देखना चाहते हैं तो यकीनन अपने बच्चों के अंदर भी देखना चाहते हैं। अब चंद एक टिप्स हैं जो इस मुख्तसर सेशन के अंदर हम शेयर करेंगे कि हम बच्चों के अंदर एहसास ज़िम्मेदारी कैसे पैदा करें। इसलिए कि एहसास ज़िम्मेदारी ज़ाहिर है ये कोई एक दिन में पैदा होने वाली बात नहीं है। हमें शुरू ही से अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करनी होगी कि एहसास ज़िम्मेदारी उनके अंदर परवान चढ़ता रहे। पहली बात यह है कि उनको अपने काम खुद करने की आदत डालें। मसलन उन्होंने अगर से कि चाय गिर गई है, मिसाल के तौर पे मैं छोटे बच्चे की बात कर रहा हूँ, चाय गिर गई है दस्तरखान पे या टेबल पे गिर गई है, तो झिड़क कर नहीं बल्कि आहिस्तगी से, प्यार से ये बताने की कोशिश करनी है कि ये चाय भी जो है गिर गई है आपसे, तो आइए हम इसको मिलके साफ करते हैं। इसी तरह कहीं कोई चीज़ बेतरतीब है तो उसको कहें, उसमें उसको तरगीब दें कि वो अपनी चीज़ों को तरतीब से रखे। गोया अगर उसकी वजह से कोई मैस क्रिएट हुआ है, उसकी वजह से उसके आसपास में कोई गंदगी या बेतरतीबी है,
تو ہم آہستہ آہستہ اس کے اندر یہ رجحان پیدا کریں کہ وہ اپنے آس پاس کی چیزوں کو صاف رکھے، ترتیب سے رکھے. اور یہ چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ ماں کی گود سے شروع ہوتی ہیں. اس لحاظ سے ماں کی رسپانسبلٹی میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو شروع ہی سے ان کی سطح کے مطابق چھوٹی چھوٹی چیزوں کو صاف رکھنے اور ترتیب سے رکھنے کی عادت ڈالے. دوسری بات، بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں، وہ گھر کے اچھے اچھے کام خود کریں. اور آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھر میں، ہم سب کے گھروں میں بچے ہیں، وہ بچے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے میں جب اپنے گھر میں مشاہدہ کرتا ہوں تو میری بھانجی ہے تو وہ خود اٹھ کے جب ہم کھانا کھانے کا وقت ہوتا ہے تو وہ پلیٹیں جو ہے وہ گھر کے لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتی ہے، یا پانی کا گلاس رکھے گی، یا اگر کوئی چیز جو ہے وہ مل گئی ہے اس کو تو وہ دوسروں کو دینے کی اور تقسیم کرنے کی کوشش کرے گی. اور اسی طرح آپ کے بچوں میں بھی یہ بات ہوگی. بہت اچھی ہے بیٹے، اچھے کاموں میں ان کو حصہ لینے دیں. یہیں سے تربیت شروع ہوتی ہے. اور ان میں یہ سینس پیدا کریں، یہ احساس پیدا کریں کہ یہ بہت اچھی بات ہے. اس میں ان کی حوصلہ افزائی کریں، منع نہیں کریں اس سے ان کو. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ ان سے چیزیں گریں گی بھی، ہو سکتا ہے کہ کسی وقت جو ہے وہ کوئی ان سے نقصان بھی ہو جائے، اس پہ ہم بعد میں آئیں گے. لیکن ہمیں ان کی سپورٹ کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے. اور گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے میں ان کی اپنے لیول کے مطابق چھوٹے چھوٹے کام کرنے میں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. تیسری بات، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جو ہیں وہ بعض اوقات ہر حکم ماننا پسند نہیں کرتے.